हमारा धर्म है दया। हमारे भीतर क्या है? दया। इसलिए हम सनातनी कैसे हैं? दयावान हैं। हम कभी किसी की हत्या नहीं करते। इसलिए हम लोग चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं अंतिम, और पहली रोटी गाय को निकालते। क्योंकि हमारे भीतर उस गाय के लिए, उस कुत्ते के लिए, उड़ते पक्षी के लिए और चींटी के लिए भी दया है। हमारे भीतर किसके लिए दया है? चींटी के लिए भी दया है। हमारे यहाँ हर जीव के लिए दया है। इसलिए हमारा धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है, उस त्योहार में मिठाई बांटी जाती है, रंग गुलाल उड़ाया जाता है, पर किसी की हत्या नहीं की जाती, क्योंकि हम दयावान हैं। और जो दयावान है ना भक्तों, वही सबसे बड़े हैं। जिनके भीतर करुणा है, दया है। आप बड़े क्यों हैं? आप बड़े क्यों हैं? क्योंकि आपके भीतर दया है। जिसके भीतर दया नहीं, वो काहे बड़ा है? क्यों जी? बात सी, दया जिसके भीतर है वही बड़ा है। और दया, हमारी संस्कृति ने हमें क्या सिखाया? बेटा किसी को मारना मत। क्यों किसी को मारे? दया हमारा धर्म है। दूसरा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक सत्य के राह पर चलना, एक दयावान बनना। दया का अर्थ क्या है? आप में से कोई मांस तो नहीं खाता? यहां रह के मांस खाना तो नहीं सीख गए? नहीं। मांस कौन खा सकता है? जिसके भीतर दया होगी वो क्यों खाएगा? भाई हमारे भीतर दया है तो हम अपने स्वाद के लिए क्यों किसी को मारें? जब हमारे पास खाने को चकाचक 56 भोग हैं तो क्यों हम मारें? इसलिए कभी भी किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए ना हो, इसका ख्याल रखना, यही धर्म है। देखो, हम किसी को मारते नहीं हैं बेवजह, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा कि मार। ए अर्जुन, गांडीव उठा और मार। अर्जुन ने कहा कि पितामह है, भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, मैं कैसे मारूं? बोले नहीं, मार। इन्हें मारना ही धर्म है। अच्छा, एक जगह तो ये लिखा है कि अहिंसा ही परमो धर्म। चींटी को ना मारो, कुत्ते को, बिल्ली को क्यों मारो? पशु को, पक्षी को क्यों मारो? एक जगह तो यह है कि मत मारो, पर दूसरी जगह भगवान कहते हैं इन्हें मार। इन्हें मारना धर्म है। क्यों? दो बातें क्यों? अब ये दो बातें हो गई ना, आप समझ पा रहे हैं दोनों बातों को अलग अलग? ऐसा है कि बेवजह किसी को मारना पाप है। बेवजह किसी को मारना पाप है, पर मारने की यदि ठोस वजह है, जैसे आतंकवादी है, तो आतंकवादी को तो मारना ही धर्म है। फिर तो वहां पर जो दुर्योधन था वो उस जमाने का आतंकवादी था। दुर्योधन उस जमाने का क्या था? आतंक फैला रहा है। कौन सा आतंक? भरी सभा में आप किसी स्त्री के कपड़े उतारे, क्या यह धर्म था? इसलिए तो कहता हूं कि आप भी धर्म से चलो, हम भी धर्म से चलें। और सुनो, जो धर्म से चलता है वो सुखी होता है। दुबई सफल क्यों हुआ? क्योंकि यहां सब अपने धर्म से चल रहे हैं। धर्म मीन्स सिस्टम से। कोई यहां के कानून को, यहां के नियम को नहीं तोड़ रहा है। जब आप धर्म को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आपका परिणाम वही होगा जो दुर्योधन का हुआ। भरी सभा में क्या किसी स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? इसलिए तो भगवान ने भीम भैया से कहा मार, इसकी जांघों को तोड़ दे। जबकि गदा युद्ध हो रहा था भीम का और दुर्योधन का, और गदा युद्ध का नियम था कि आप युद्ध में जांघों पर गदा का प्रहार नहीं कर सकते।
सिर पर गदा का प्रहार नहीं कर सकते, केवल छाती पे करना है, पीठ पे करना है। लेकिन भीम भैया ने जांघों पर गदा का प्रहार किया। भगवान कृष्ण बोले कि मार। तब बलदाऊ जी आ गए वहां पर, बलराम जी। बलराम जी ने, अच्छा बलराम जी के दोनों शिष्य थे। गदा सीखा किससे था दुर्योधन ने? बलराम जी से। और भीम भैया ने भी किससे सीखा? बलराम। दोनों के गुरु एक। अब गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा भीम ये तुमने क्या किया? तुमने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी और युद्ध के खिलाफ है ये काम, तुमने गलत किया। क्यों गलत किया? अब मैं तुम्हें मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले भैया आपने ये तो देखा कि भीम ने इसकी जांघें तोड़ दी, वो गलत था। आपको भीम की गलती तो दिखाई पड़ी। जब भीम ने गलती की तब तो आप प्रकट हो गए, लेकिन जब भरी सभा में ये दुर्योधन कह रहा था कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पे आके बैठ जा, तब तो आप प्रकट नहीं भए, तब तो आप नहीं आए। आप बताइए क्या किसी और की स्त्री को अपनी जांघों पे बिठालना धर्म था? क्या कहना कि तुम मेरी जांघों पे आके बैठ जाओ, क्या ये धर्म था? तब तो आप नहीं आए। तो सुनो, इसने भरी सभा में एक नारी के साथ जो किया वो धर्म था बलदाऊ भैया कि अधर्म था? अधर्म था ना। तो बलदाऊ भैया यदि अधर्म था तो अधर्मी है ये, और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है बलदाऊ भैया, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इसकी जांघें जो तोड़ी भीम भैया ने वो गलत नहीं है, क्योंकि अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। धर्म प्राण जाए पर धर्म न जाए, यही तो है हमारी संस्कृति। कर्ण को भी भगवान ने अधर्म से मरवाया। जब वो रथ से नीचे आए तो भगवान ने कहा अर्जुन उठा मार इससे। पहिया नीचे धस गया ना तो उखाड़ने आए। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से मार कर्ण को। अर्जुन बोले प्रभु ये अधर्म है, योद्धा रथ से नीचे है, कैसे प्रहार कर दें? भगवान बोले कि जब इसने भरी सभा में कहा कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, तब क्या वो धर्म था? इन्होंने कौन से धर्म का आचरण किया है? इन्होंने कौन से धर्म का मुंह देखा है? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो अब इनके लिए धर्म क्यों?